दुल्हन सरकार के चारों दुल्हा को देखा गया, लेकिन रिजल्ट क्या मिला कि राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग के बजरिया। राम जैसा कोई दुल्हा न था न होगा, वो तो ना भविष्य। भगवान का विवाह हुआ, विवाह में खूब दहेज भी दिया गया। देखिए, दहेज लेना पाप नहीं होता है, दहेज मांगना पाप होता है। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी पुत्री के विवाह में अपने दामाद को कुछ न दे हाथ में? दहेज मतलब जो पिता के, लड़की के पिता के द्वारा दिया गया कुछ भी, कोई वस्तु धन, दहेज है। दाईज दीनी, दहेज दिया गया और भगवान राम स्वीकार भी किए आशीर्वाद स्वरूप। दहेज आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करने की चीज है, न कि मांगने की चीज है। दहेज प्राप्त किया जाता है, मांगा नहीं जाता है ना। लेकिन कई लोग होते हैं, और आजकल तो समाज की इसी विडंबना महाराज कि जब तक सरकारी नौकरी न हो जाए तब तक तो कितना भी पढ़ लिख लो योग्य नहीं कहेंगे संसारिक और समाज के लोग। योग्य तभी जब सरकारी नौकरिया हो जाएगा। और सरकारी नौकरी जब हुआ तब देखिए लड़का के मम्मी पापा को, हम तो 25 लाख लेबे तहने दिया है, तो ऐसे कोनो उपाय नहीं। 25 लाख पहले गिनी हो, मोटरसाइकिल वाला जमाना से हो गया, अब तो 4 पहिया, ऊपर से वो सोना के चैन। बताइए, हम तो कहेंगे कि तुम बताओ, पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी पा गए, इतने लायक भी ना बन पाए कि 10-20 लाख रुपया कमा ले। अरे वो गाड़ी खरीद लेते चढ़ने के लिए, कि ब्याहे में मांगने चले चले। मांगना भिखारियों का काम होता है, मांगा नहीं जाता। हम तो कहेंगे हमारे देश की, हमारे जिले की, हमारे प्रदेश की लड़कियां बहनें भी सरकारी नौकरी पा रही है, तो अब हम कहेंगे तुम ही लोग दहेज मांगो लड़के वालों से कि अब दहेज दो। भाई अब होगा जैसा कि तैसा। अब लड़का जब सरकारी नौकरी में होगा तो उसको 25 लाख रुपया चाहिए, और जब लड़की जब सरकारी नौकरी में होगी तभी देगी क्या? नहीं, पैसा नहीं, तब लेगी। 25 लाख दीजिए और होगा। देखिए, दहेज सबसे बड़ा शत्रु हुआ करती है माताओं बहनों इस समाज के लिए। दहेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है, आप देख लीजिए, बेचैन रहेगा। अरे घर की बेटी लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी दे दिया बाप ने, फिर क्या और क्या चाहिए? या उस बेटी में कमी रही होगी तब तो और मांग रहे हो, इसीलिए घर खराब होता है। उसके बाद शादी जब हो जाएगा, पहले के जमाने में शादी होती थी, मोबाइल फोन नहीं था ना। आज तो नमक कितना डालना है, तो ससुराल से लड़की पूछती है अपनी मम्मी से, माता से, हेलो कितना चम्मच डाले, ऐसा कहते हैं। बताइए, वहीं से घर तोड़ना शुरू। बेटी कन्यादान किया, कन्यादान करने के बाद उस पर अधिकार विशेष नहीं रखना चाहिए, अधिकृत नहीं। आपने दान कर दिया है, दान की हुई वस्तु को, मैं वस्तु की बात करूं, वस्तु को देखना भी ज्यादा नहीं चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना। पहले पिताजी अपने बिटिया के ससुराल जाते थे तो पानी भी जल्दी नहीं पीना चाहते थे। आज का नहीं कहेंगे, पहले जमाने, क्योंकि दान कर दिए। दान की महिमा होती है भाई, दान तो दानी देता है, और दानी जो है, कभी दाता जो होता है वो कभी दिया हुआ चीज कभी अधिकार नहीं मांगता है, उससे तो उसका पतन ही हो जाएगा।
और सम समधि मिले। आज जो है से दशरथ जी जनक जी से सुख सीखिए समधि कैसा होता है। समधि जहां बुद्धि सम हो, विचार सम हो, तब समधि। अब यहाँ व्यापार हो रहा है, व्यापार नीति है, इसलिए कन्यादान करने के बाद उस बेटियों को भी, बहनों को भी ससुराल ही मेरे लिए सत्यम शिवम सुंदरम है, पति ही परमेश्वर है। सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखी आयसु अनुसर हो। सुनैना माता तो कहती है कि सास ससुर का सेवा करना और पति के चेहरे को देख करके समझ जाना कि अभी संकट में है, प्रसन्न है कि टेंशन में है। नहीं तो पति देव टेंशन में आए और तुम पूछने लगो उल्टा सीधा, तो होगा ही झगड़ा। और जो दारू शराब पीते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। शराब जिंदगी का सबसे बड़ा जहर है। तो विवाह कैसे हो? तो जो घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, अनूप है तो विवाह करिए। और विवाह के बाद लड़की रो करके जाए, विदा होए, रोती विदा होए बढ़िया है, शुभ माना जाता है। विदा होए तो रोते विदा होए, पर कभी रोते आए ना इस दहलीज पर, हंसते आए। रोते जाए हमेशा पर आए तो हंसते आए। इससे संकेत क्या मिलता है? माता पिता को लगता है कि मेरी बेटी सुखी है। अगर रोती आती है तो माता पिता के आंखों में आंसू आते हैं और वो छुप छुप करके बड़ी स्थिति डैमेज हो जाती है। आंखों से देखा हूं मैंने अपने ही एरिया में, समाज में, कि क्या स्थिति दुर्दशा। यही चलता रहा तो आने वाले 1-2 पीढ़ी बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और विवाह की भी तो बड़ी अजीब स्थिति बन गई है ना। अब बच्चा पढ़ाई लिखाई करने स्कूल में जाएगा, आप स्कूल में जाओगे पढ़ने, एडमिशन लेने, सबसे पहले तो मास्टर साहब पूछेंगे माता पिता का नाम बताओ। माता पिता का नाम लिखाया जाएगा, आधार कार्ड बनेगा तो माता पिता का नाम। बैंक में जा हर एक जगह डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो वहाँ माता पिता का नाम चाहिए। स्कूल में फीस भरना हो तो माता पिता का नाम माता पिता भरेंगे। कुछ मसला हुआ तो माता पिता वहाँ जाएंगे। और फिर वो लड़का वो लड़की जब विवाह कर लेते अपना मन से, तो कोर्ट को भी, संविधान में भी ऐसा एक नियम धारा बनना चाहिए कि जब जन्म से लेकर के पढ़ाई तक, लालन पालन तक माता पिता करेगा, उसका नाम होगा, तो विवाह क्या अपना मन से क्यों करेगा? क्या माँ बाप का घर ऐसा ही है? होटल कारखाना तो नहीं है कि आए खाए पिए और मन किया फिर शादी। ऐसा नहीं, शादी विवाह माता पिता की प्रसन्नता से करना चाहिए। इसे क्या होगा? विवाह में भी आह आह रहेगा, और नहीं तो फिर विवाह में भी दौड़ते फिरोगे। इसलिए विवाह षोडश संस्कार के एक ऐसा संस्कार है जो जिंदगी का एक दूसरा मोड़ लेती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आती है। हम उस चीज को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को जीते हैं सुखी से।